नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, जो भी छात्र प्रवर्तन कांस्टेबल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं आगे भविष्य में, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपका जो प्रवर्तन कांस्टेबल का न्यू सिलेबस है, इसके आधार पर कंप्लीट ई बुक आपको दिया जा चुका है। जो भी छात्र ई बुक लेना चाहते हैं, आप सभी लोग कमेंट सेक्शन को चेक कर लीजिए। वहां पर मैंने कमेंट में पिन कमेंट में सारा डिटेल वहां पे दे रखा है। प्रवर्तन कांस्टेबल के लिए एक पब्लिक ग्रुप भी बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिसमें लगभग 500-600 बच्चे ऐड हो चुके हैं। वहां पे वो लोग डिस्कस करते हैं, डेली बेसिस पर क्विज दिया जाता है। आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखिए, आपको जो कंटेंट दिया गया है, ये बेहतरीन रिसर्च्ड कंटेंट दिया गया है, ठीक है। मार्केट में अभी जो भी आप बुक वगैरह देख रहे हैं या कहीं से भी आपको कोई वीडियो कोर्स या किसी के नाम पे जो भी चीजें मार्केट में चल रही हैं, आप सभी लोग यहाँ वहां भटके मत, आप रिसर्च्ड कंटेंट पढ़ें, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट के बाद में जो वेरिफिकेशन होता है, जहां पे हम लोग त्रुटियों को कम करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कंटेंट के साथ जब आप आते हैं, पढ़ते हैं, एग्जाम की परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस डबल हो जाते हैं, ठीक है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ चुकी हैं जहां तक मुझे लगता है, लेकिन मैं लास्ट में वीडियो के एंड में मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूंगा। वो बुक आप जरूर ले लीजिएगा। और इसके बाद में जो हमारा ये कोर्स है, जो मात्र 299 रुपए में रखा गया है, ठीक है, मात्र 299 रुपए में रखा गया है। और ये फीस इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें बहुत कम छात्र इस परीक्षा को देने जा रहे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो 299 एक तरह से अफोर्डेबल प्राइस है, जिसमें आपको नए सिलेबस के अनुसार बेहतरीन रिसर्च कंटेंट आपको दिया जा रहा है, ठीक है। एक ही बार में आप कंप्लीट सिलेबस को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं आपको जो मैंने कंटेंट और ई बुक तैयार किया है, इसका मैं प्रीव्यू आपको देना चाहूंगा ताकि कोई डाउट ना रहे। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि कोर्स में क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सारी चीजें मैं आपको दिखाना यहां पे चाहता हूं। देख लीजिए एक सेकंड। ओके, देखिए, आपके सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। सिलेबस को आपके 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। मैंने यहाँ पर 4 फोल्डर्स बना रखे हैं। हर एक फोल्डर्स में आपके नए सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है। जैसे आपका पहला टॉपिक है सार्वजनिक परिवहन के विभिन्न साधन, तो इसको मैंने अच्छे से यहाँ पे सारी चीजें आपको दे रखी हैं, ठीक है। यहाँ पे लगभग आपका टोटल बन रहा है, लगभग यहाँ पे आपके बन रहे हैं 12 पेजेस, ठीक है। तो 12 पेजेस में आपका पहला टॉपिक कंप्लीट किया गया है। इसके बाद में अगर हम बात करें सेकंड टॉपिक, जो कि उत्तर प्रदेश में क्रियाशील एवं निर्माणाधीन विभिन्न एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय राजमार्ग वगैरह हैं, इसको भी हमने बहुत डिटेल में अच्छे से सारी चीजों को कवर किया है, ठीक है। तो इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको 20 नंबर मिलेगा। और यहां पर टोटल 23 पेज में इसको कंप्लीट किया गया है, ठीक है। टोटल 23 पेज में इसको कंप्लीट किया गया है। कौन ऐसा चैनल होगा जो आपको इस तरह के कंटेंट को दे रहा है, ठीक है, वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे, ठीक है। जो फीस मैंने रखा हुआ है दोस्तों, ये बहुत ही अफोर्डेबल फीस है। यही कंटेंट अगर जो बड़े चैनल हैं ये आपको देते तो लगभग आपसे 1000-2000 रुपए चार्ज करते, ठीक है। 1000-2000 से नीचे बात ही नहीं करते। तो जो कंटेंट मैंने आपको यहाँ पे दिया है, वेल रिसर्च्ड कंटेंट विद पिक्चर्स एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, ठीक है, वो भी कलर्ड फॉर्मेट के साथ में, ये कंटेंट आपको और कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। मात्र 299 रुपए में आपको दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, ई बुक को एक्सेस करें, वहां से अभी अपनी पढ़ाई शुरू कर दें। ODR MDR सड़कें, उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन संबंधी संस्थाओं की रचना, कर्तव्य शक्तियां, उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, जिसको लोग जस्ट ऊपर से पढ़ा के निकल जाएंगे, ठीक है। टोटल डिटेल में मैंने इसको अपने कोर्स में पढ़ाया है। लगभग 2 से ढाई घंटे का वीडियो सेशन मैंने इस पे लिया है। 18 पेज में मैंने कंप्लीट कराधान अधिनियम को बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों के सामने रखा है, जिसमें हम लोगों ने एक एक धारा पर डिटेल में चर्चा किया है, ठीक है। तो यहां से प्रश्न बनने के पूरे आसार हैं। समझ लीजिए कि यहां से आपका 5 से 6 प्रश्न बन सकता है। तो मोटरयान कराधान अधिनियम को डिटेल में आपको पढ़ना चाहिए। एक एक अधिनियम को विद एक्सप्लेनेशन आपको एप्लीकेशन पे बताया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ के जाएंगे तो आपके यहां से पार्ट 1 से 20 नंबर मजबूत होंगे। इसके बाद में अगर हम पार्ट 2 की बात करते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रिक वाहनों की आवश्यकता एवं प्रभाव को हमने कवर किया है। वाहनों से होने वाले उत्सर्जन, जन स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव कवर किया गया है। केंद्र सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए जो पहल की गई है, इससे संबंधित हमने यहाँ पे आपको कंटेंट दिया है। इसके बाद में नवीन स्क्रैप पॉलिसी, इन 2 टॉपिक्स को विद एक्सप्लेनेशन, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 विद एक्सप्लेनेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन के माध्यम से एप्लीकेशन पर आपका कोर्स कंप्लीट कराया जा चुका है।
पार्ट 3 के वीडियो पे काम चल रहा है, बाकी ई बुक आपको तुरंत मिल जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 3 में आपके यहाँ पे 5 पार्ट आपको देखने को मिलते हैं और सबसे ज्यादा नंबर यहीं से आपको मिलने वाले हैं। 25 नंबर का पार्ट 3 है। ठीक है, और यहाँ पे इसको मैंने बहुत डिटेल में अच्छे ढंग से वेल रिसर्च कंटेंट के साथ में आपको देने की कोशिश की है, जिसमें हम लोग सड़क सुरक्षा की अवधारणा को देखते हैं। तो सड़क सुरक्षा की अवधारणा यहाँ पे मैंने हर एक पार्ट में पहले मैंने सिलेबस को लगा रखा है और जो जो टॉपिक कंप्लीट होते गए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने टॉपिक्स को यहाँ पे ब्लू कलर में रख दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्काई कलर में इसको मैंने चेंज कर दिया है। जैसे ये पार्ट टॉपिक फर्स्ट की बात हो रही है इस वीडियो में, इस ई बुक में, तो यहाँ पे इसको मैंने स्काई कलर में कर दिया है। बाकी अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका 23 पेज में कंप्लीट कराया गया है। ठीक है, 23 पेज में कौन कंप्लीट कराएगा जरा आप मुझे बताइए। लोग 5 से 6 या मैक्सिमम 10 स्लाइड में, वो भी पीपीटी के माध्यम से स्लाइड में सारी चीजों को कवर करा के आपको दे देते हैं, बोलते हैं कि ठीक है आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी आपकी परीक्षा निकलेगी। किसी भी वीडियो से अब एग्जाम निकालना असंभव सा होता दिख रहा है। ठीक है, जब तक आप बुक्स पे नहीं आएंगे, ई बुक्स पे नहीं आएंगे, प्रैक्टिस सेट पे नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ किसी के वीडियो पर निर्भर होकर अपना एग्जाम की तैयारी करेंगे, तब तक आप कोई भी परीक्षा नहीं निकाल सकते हैं। आपको डिटेल में पढ़ के जाना चाहिए। आपको एक कोर्स से नहीं, आप कोई एक कोर्स बाय कर लीजिए जहां से आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट और सिलेबस कवर हो जाए। इसके बाद में आपको एक बुक भी प्रेफर करना चाहिए। तो 2-3 जगह से आपको पढ़ के अच्छे से समझ के जाना चाहिए। इसके बाद में आप 2-3 जगह से अपना खुद का शॉर्ट नोट भी बनाइए। ठीक है, तो शॉर्ट नोट अगर आप नहीं भी बनाते हैं तो जो ई बुक मैंने दिया है यहाँ पे एक एक टॉपिक जो मैंने दिया है फैक्ट वाइज दिया है, और ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट यहाँ पे मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, हर एक फैक्ट, हर एक लाइन यहाँ पे काफी महत्वपूर्ण है। पार्ट 4 में हम लोगों ने आपका जो HSRP नंबर प्लेट की आवश्यकता एवं प्रभाव है इसको डिटेल में कवर किया है। BH सीरीज नंबर प्लेट की आवश्यकता को अच्छे से कवर किया है। मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की आवश्यकता, ठीक है, इसको अच्छे से कवर किया गया है। प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता तथा भारत स्टेज उत्सर्जक मानक को कवर किया गया है। एंड फाइनली नवीन सूचना प्रौद्योगिकी का परिवहन पर असर। एक एक टॉपिक को दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से, बहुत ही अच्छी तरह से रिसर्च करके आपके सामने रखा गया है। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि हर एक टॉपिक से संबंधित जो महत्वपूर्ण MCQ बन सकते हैं उसको मैं जल्द से YouTube पे फ्री करवाने वाला हूं। ठीक है, हर एक टॉपिक से जो भी महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे उसको मैं YouTube पर फ्री में लाने वाला हूं। ठीक है, तो आप सभी लोग, मैं वो क्लास लाइव करूंगा, तो आप सभी लोग लाइव क्लास से जुड़िएगा। इन कंटेंट को आप पढ़िए। इसके बाद में लाइव क्लास में आके जो है, जहां पे मैं क्वेश्चन अच्छे लेवल का रखूंगा आपके सामने, वहां पे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। लास्ट में आपको फुल लेंथ टेस्ट दिया जाएगा। लगभग 10 टेस्ट देने की उम्मीद है। ठीक है, अगर 10 टेस्ट नहीं हो पाता है तो मिनिमम आपको 5 टेस्ट तो दिया जाएगा। फुल लेंथ टेस्ट आपको 5 से 10 टेस्ट के आसपास प्रोवाइड कराए जाने की कोशिश रहेगी। ठीक है, इस तरह से जब आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे तब जाके कहीं ना कहीं सिलेक्शन संभव हो पाएगा। और एक चीज, बहुत सारे छात्र चुनाव के चलते, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो चुनाव के चलते इस समय YouTube पर या कहीं भी ऐसे ही बिना किसी काम के राजनीतिक रूप से एक्टिव हो रहे हैं कि कोई बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, कोई सपा को सपोर्ट कर रहा है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, कोई आप में जो अभी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर रोज एक्टिव रहता है। आप अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। ठीक है, ये जो 2 महीना है जिसमें बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जो अपना जो समय होगा वो IPL में या फिर राजनीतिक चुनाव के दलदल में डुबोने वाले हैं। आप सभी लोग इस 2 महीने के समय को अच्छे से यूज कीजिए। ठीक है, आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहां लोग भटके हुए हैं वहां आप अपने इस समय का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस 2 महीने का आप अच्छे से उपयोग कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, लास्ट टाइम में जब आपकी परीक्षा का डेट आएगा तब उनको याद आएगा कि यार अभी तो परीक्षा का डेट आ गया, मुझे अब पढ़ना चाहिए, लेकिन तब तक काफी लेट हो चुका होगा। बहुत सारे छात्र जो सीरियस होकर पढ़ाई करेंगे वो बहुत तब तक आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स आपको दिया जा चुका है, ई बुक आपको दिया जा चुका है। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको डिटेल ले लेना है। ठीक है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, आपको डिटेल सेंड कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है। इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे तो वहां पे भी मैं आपको एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा। पब्लिक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का, वहां पे आपको पर डे
10 से 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगर डेली बेसिस पर आप 10 से 15 क्वेश्चन तैयार करते हो तो महीने में 300-400 क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम तक आपके हजारों क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, जो कि अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं वहां पे पोस्ट कर रहा हूं, ठीक है। इस तरह से जब आप लोग अपनी तैयारी करेंगे तो इस परीक्षा में बढ़त हासिल कर पाएंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिलेबस आपका नया है, ठीक है, पैटर्न आपका नया है। कंप्यूटर की क्लासेस भी यूट्यूब पे फ्री कर दी गई हैं, वहां से आप जाके अच्छे लेवल के कंप्यूटर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो, जैसे कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम या फिर वीपीओ एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो। कंप्यूटर सेक्शन में अभी भी आप समस्या महसूस करते हो कि कहां से पढ़ें, किस स्तर तक पढ़ें, क्योंकि अभी जो कंप्यूटर सेक्शन का लेवल है इसके परीक्षा लेवल को बढ़ाया गया है, मॉडरेट टू हाई लेवल कर दिया गया है, ठीक है। तो मैं कंप्यूटर की भी क्लास ले रहा हूं, आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलती हैं, डेली बेसिस पे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ अल्टरनेट डेज पे आपको लाइव क्लासेस कंप्यूटर की भी देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो कंप्लीट कंटेंट के साथ में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। जरूरत यह है कि आप भी अपना समय निकालें, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप लोग यहां वहां टाइम दे रहे हो, लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो आपको समय नहीं मिलता है। 15 मिनट के लाइव सेशन में बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं जो सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन 15 मिनट लाइव उपस्थित नहीं हो पाते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ आपका डाइवर्जन है। आप मोबाइल पे, यूट्यूब पे, यहाँ वहाँ फालतू की चीज़ों में अवेलेबल रहते हो, उसके लिए आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ उसके लिए आपको टाइम मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो जरूरत यह है कि आप लोग एकाग्र होइए, जो मैं कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कीजिए, अपने जो बहुत सारे डिमांड है उसको सीमित करिए। आपकी जो डिमांड है, आपका जो लक्ष्य है वो सिर्फ और सिर्फ एक होना चाहिए कि आपको परीक्षा से संबंधित कहीं से कुछ भी कंटेंट मिल रहा है, सिर्फ उसी को एब्जॉर्व करना चाहिए, ठीक है। बाकी के कंटेंट को, बाकी के डेटा को, बाकी के वीडियोस को, इंटरटेनमेंट वगैरह जो भी चीजें होती हैं उसको आप लोग अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। इंटरटेनमेंट की जो वीडियोस होती हैं वो आपके दिमाग में जाके स्पेस ले लेती हैं, ठीक है, वो भी जगह बना लेती हैं और वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती हैं। वहां पे फिर आपको और चस्का लगता है, आपको और नशा करने का मन करता है। 21वीं शताब्दी में अगर मैं बात करूं, 21वीं शताब्दी या कौन सी शताब्दी भाई आप लोग देख लेना, ठीक है, हाँ 21वीं शताब्दी ही बोलेंगे इसको। जैसे लोग कहते हैं कि आप नशा करते हो क्या, तो लोग कहते हैं नहीं भैया हम नशा नहीं करते, ना हम तंबाकू खाते हैं, ना हम बीड़ी पीते हैं, ना हम गुटखा खाते हैं, ना हम ये करते हैं, ना हम वो करते हैं, ना हम भांग पीते हैं, किसी तरह का नशा। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी नशा करते हो, ठीक है। आप लोग यूट्यूब का, आप लोग इंटरटेनमेंट का, आप लोग शॉर्ट्स का, आप लोग इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, आप लोगों के अंदर सोशल मीडिया का नशा छा चुका है। आप लोग जब ये सिंपल वाला नशा करते हो जिसमें बीड़ी, गुटखा, तंबाकू शामिल है, तो ये आपको जाके 30-40 साल के बाद में नुकसान करता है, तब जाके आपको कहीं कैंसर होगा। लेकिन ये जो नशा है सोशल मीडिया का, जो कि आप पर डे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस नशे के चलते, ठीक है, ये आपको आज ही समाप्त कर देगा। तो कोशिश कीजिए कि जो सोशल मीडिया का नशा है, जहां पे आप लोग जस्ट अपना रोज 3 से 4 घंटे पर डे गंवा रहे हो शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम, फेसबुक, फलाना ढिमकाना, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सारी चीजों में जो आप लोग अपना समय गंवा रहे हो, इससे आप लोग एकाग्रचित होने की कोशिश कीजिए, अपने पढ़ाई पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। ये भी एक तरह का नशा है, इस नशे को छोड़िए। यहां से आप, इस नशे को छोड़ना मुश्किल काम है, ठीक है, लेकिन आप लोग जब ठानेंगे, अनुशासन में रहेंगे, तो ये छोड़ना भी बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। बस आपको अपना लक्ष्य दिखना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। जब आप इस तरह से एकाग्रचित होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाएंगे, देन आप सिलेक्शन पाएंगे, ठीक है। अदरवाइज आप लोग ऐसे ही साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल करते करते 25-30 साल के हो जाएंगे, फिर आपको लगेगा कि सारी चीज़ें जा चुकी हैं, अब आपके पास कुछ करने के लिए बचा नहीं है, ठीक है। कोशिश करें अभी से फोकस हो जाएं, अच्छे से पढ़ाई करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, ई बुक से जुड़ें, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल फी रखा गया है, मात्र 299 रुपये, 200-300 रुपये आप 2-3 दिन में खाने में खर्च कर देते हो, ठीक है। या किसी कोई टी शर्ट आप लेते हो गर्मी के मौसम में, तो भी 500 रुपये से नीचे बात नहीं करता है, ठीक है। तो 299 आपको कंप्लीट ई बुक दिया जा रहा है, आप सभी लोग ई बुक से जुड़ें, ठीक है, और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन बनाएं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।